सियासी है। आज का बड़ा सवाल यह है, क्या बहराइच में हुए बवाल का एक सियासी कनेक्शन है और क्या डीजेपी जो गाना बज रहा था उसके खिलाफ कुछ एक पक्ष था? यह सवाल खड़ा होता है। दूसरा बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आखिरकार इस पूरे मामले के अंदर लीपापोती की कोशिश विपक्ष क्यों करने की कोशिश कर रहा है? आखिरकार गोली क्यों चली, पत्थर क्यों चले? अगर वहां पर कोई भी गाना चल रहा था, अगर वहां पर मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम हो रहा था, तो पत्थर कैसे आए, पत्थर क्यों चले? ये कुछ बड़े सवाल हैं। और बीजेपी ने जो सवाल उठाया कि बीते 4 महीने में कौन सी ताकत, किसकी ताकत बढ़ गई है, यह सोचना होगा। यह बीजेपी क्यों कह रही है? डॉक्टर अजय आलोक, प्रोफेसर संगीत रागी, दोनों मेरे साथ है। एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है और दूसरे राजनीतिक विश्लेषक हैं और संघ के जानकार भी हैं। आनंद दुबे मेरे साथ है, प्रवक्ता शिवसेना उबाटा के यानी उद्धव ठाकरे खुद के। विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट के। अजीज खान है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। अजीज खान, आपको क्यों लगता है कि यह सब कुछ राजा को अखर रहा है, बीजेपी को अखर रहा है? बीजेपी कह रही है कि ये जो पूरा माहौल है ये सपा क्रिएट कर रही है। देखिए अमीज भाई, जिस तरह कल से आज तक के बीच में बहराइच में तनाव पैदा हुआ, जिस तरीके से दंगा भड़का और एक शख्स की जान चली गई, बीजेपी को यह भी तकलीफ नहीं है कि इस तरीके की वार्ता कर रही है? कितने तकलीफ की बात है, जितनी निंदा की जाए वो सब कम है। वाकई में बहुत ही दुखद घटना है। इस दुखद घटना की मैं यकीन मानिए जितनी निंदा की जाए मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूं। आज बीजेपी इस पर राजनीति कर रही है। जिस तरह वहां लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में नहीं रहा, शासन सत्ता में बैठे लोग, इनका इकबाल अधिकारियों से खत्म हो गया। अधिकारी किस तरह उसने इसको गंभीरता से नहीं लिया। लोकल इंटेलिजेंस पूरी तरह से फेल्योर रही। आप देखिए कि किस तरह घरों में क्या इंटेलिजेंस हालात पैदा हुए, लेके बैठे हैं लोग। आप समझिए कि नहीं, लोकल इंटेलिजेंस क्या करेगी अगर लोग घरों में पत्थर लेके बैठ गए हैं? वो विपक्ष से सवाल कर नहीं, अजीज खान विपक्ष से सवाल कर रही है। पूरा टाइमलाइन विपक्ष से सवाल कर रही है। नहीं, एक सेकंड, अगर लोकल इंटेलिजेंस क्या करेगी अगर लोग घरों में पत्थर लेके बैठे होंगे? और अगर बीजेपी के पक्ष में कोई गाना चल रहा था, या ये गाना चल रहा था जैसे लंका का दहन हुआ है वैसे ही पाकिस्तान का दहन होगा, उस गाने से तकलीफ क्या है? आजादी सबको है ना। अजीज खान, ये गाना चल रहा था जैसे लंका का दहन हुआ है। अजीज खान, जवाब मेरी बात का। पाकिस्तान का दहन होगा, उस गाने से तकलीफ क्या है? देखिए अमीज भाई, आवाज नहीं मिली, लेकिन मैं क्वेश्चन आपका समझ गया टीवी में देख करके। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि पुलिस को यह बात पता था कि जब इस तरीके के जुलूस निकलते हैं, चाहे वो मुस्लिम धर्म के जुलूस निकले या गैर मुस्लिम धर्म के जुलूस निकले, तो कुछ ना कुछ उपद्रवी लोग, कुछ ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं इस तरीके से उन्माद पैदा कर सकते हैं। तो पुलिस को सतर्क रहना चाहिए। जिस तरह वहां झंडा उतारा जा रहा है, झंडा लगाया जा रहा है, कहीं ना कहीं पुलिस की बड़ी लापरवाही है। इसको संज्ञान में क्यों नहीं लिया गया? अगर संज्ञान में लिया जाता तो इस तरीके का जो उपद्रव हुआ है, इस तरीके का जो दंगा भड़का है, शायद ये दंगा नहीं भड़कता। आज बीजेपी को इस पर जवाब देना चाहिए कि वहां पे जिस तरह कानून लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जवाब देने के बजाय ये साहब उसको दूसरा बीजेपी जवाब देगी। हकीकत यह है कि बीजेपी नहीं चाहती है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे, क्योंकि हकीकत में है, मेरे नेता ने जो सवाल खड़ा किया कि साहब चुनाव है और चुनाव के मद्देनजर इस तरीके के हालात पैदा किए गए हैं। ठीक है, अजय आलोक का आपका ट्वीट देख रहा हूं मैं, जो 3:10 पे आपने कराया। बंगाल से झारखंड से बिहार और उत्तर प्रदेश में मूर्ति विसर्जन में पथराव हुआ और हिंसा की गई। क्यों हुआ? सोचा है कभी? यह हिम्मत आती है वहां जहां डेमोग्राफी बदलने लगती है। चेत जाओ हिंदुओं, नहीं तो लेट हो जाओगे। रौन देंगे ये लोग अगर कमजोर पड़े हम। अब बीजेपी के प्रवक्ता है, आप ये जिस तरह की भाषा लिख रहे हैं, नहीं, गलत क्या है बताइए जरा। मोहब्बत की दुकान, एक तेलंगाना का भी नाम जोड़ लीजिएगा, वहां पे तो मूर्ति को, मंदिर में पड़ी मूर्ति को खंडित कर दिया गया। भीड़ नहीं, एक आदमी को पकड़ के पुलिस के हवाले किया और पुलिस ने उस पर अभी तक केस भी नहीं दर्ज किया है। यह है मोहब्बत की दुकान। आप ये सोचिए क्यों हो रहा है। अभी बोल रहे थे कि किसी भी मुस्लिम जुलूस या हिंदू जुलूस ना, आज तक का इतिहास निकाल के दे दीजिए, मुहर्रम के जुलूस पे कभी पथराव नहीं होता है, मुहर्रम के जुलूस में कभी अशांति नहीं फैलाई जाती है।
आप रामनवमी के जुलूस में, आप दुर्गा माता के विसर्जन के रूप में, हर चीज में आप पथराव करेंगे? क्यों करेंगे भाई? और ऐसे लोगों का समर्थन क्यों करना है? देखिए, बात यूपी की है, सीख में मानता हूं आज सुबह में पुलिस को और चुस्त रहना चाहिए था, तो आज सुबह जो आगजनी की घटना थी बिल्कुल कंट्रोल किया जा सकता था। ये बिल्कुल है, पुलिस ने इसको समय रहते हुए चेता और तुरंत घटना पे काबू पाया। 10 लोगों पे FIR हुई है, लोग अरेस्ट हुए, गिरफ्तारी हो रही है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री खुद मॉनिटर कर रहे हैं। बाकी प्रदेशों का क्या हाल है भाई? आप तो कार्रवाई तो हिंदू छोड़ दीजिए, चेतेंगे केस भी कैसे? किया झारखंड में, केंद्र में सरकार आपकी है, उत्तर प्रदेश आप में ये तो सरकार बताइए, आप ही की है। आप ये बताइए, तेलंगाना में तो मान लिया कांग्रेस की सरकार है, आप ये बताइए, बंगाल में ममता दीदी की सरकार है, बताइए, यहाँ हम तो लोग सरकार आज आपकी बहराइच है, पे, जिम्मेदारी तो आपकी है। सुनिए, आपका ADG लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश सड़क पर रैम्बो बन के घूम रहा है, काला चश्मा डालकर और बंदूक लेकर। लॉ एंड ऑर्डर तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्यों नहीं कार्रवाई करी? सवाल खड़ा होगा। सबसे पहला बिल्कुल कार्रवाई की है, कार्रवाई बिल्कुल की है। रिएक्शन में सुबह में भीड़ अचानक इकट्ठा होकर तुरंत जब तक हंगामा करती, पुलिस पूरा बल्ब लगा के, अमिताभ यश खुद आ गए लखनऊ से और उन्होंने खुद मॉब को कंट्रोल किया, एक एक लोग को अरेस्ट किया। कार्रवाई कैसे नहीं हुई है? मैं यही बात तो कह रहा हूं कि यहां पुलिस कार्रवाई कर रही है। यहां पे मरने वाला एक हिंदू लड़का है जिसको घर में भींच के उसके नाखून निकाल दिए गए पिलास से पकड़ पकड़ के, हाथ और पैर के। 6 गोलियां मारी गई हैं जो रिपोर्ट पोस्टमार्टम में आ रही है। निशंसता से हत्या कर दी गई और हम लोग उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन यही यूपी के गोंडा के पे हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, कौशाम्बी पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, जहां पे फिर से जुलूस पे ही पथराव किए गए। झारखंड में हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, जहां हिंदू जुलूस पे पथराव किए गए, कोई कार्रवाई नहीं की गई। पश्चिम बंगाल में मंदिर में घुस के मूर्तियों को खंडित किया गया, वहां हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। ये बात तो डिस्कशन है, तेलंगाना में हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। 6 गोलियां मारी गई, और अगर उस जुलूस में ये गाना चल रहा था गलत था कि लंका का दहन हुआ और हम पाकिस्तान को भी समाप्त करेंगे, तो इस पे आपत्ति किसको हो सकती है? क्यों होगी आपत्ति? और बीजेपी जीतने का भी गाना चल रहा है, तो लोकतंत्र है। बीजेपी के नहीं, आप सुनिए, बीजेपी की रैली थी वो, या विसर्जन करने जा रहे थे? मुझे तो यही समझ में नहीं आया। सुबह से देखे जा रहा हूं, जब से घटना हुई है कि उसमें आपको समझ में नहीं आएगा, कम्युनिस्टों को कुछ समझ में नहीं आता। आप सुनिए पहले, विवेक अपनी बात को कंप्लीट कर ले। विवेक आप बोलिए। मैं अजय आलोक जी की बहुत इज्जत करता हूं, ऑनेस्ट आदमी हैं, अपने ट्रू कलर्स इन्होंने अपने ट्विटर पे दिखा दिए, इन्होंने एक्स पे, इन्होंने कम से कम अपने विचार व्यक्त कर दिए कि ये इस्लामोफोबिक हैं, इसलिए मैं इनकी इज्जत भी करता हूं। कम से कम बाकी भाजपाइयों और संघ के लोगों की तरह हिडन एजेंडा नहीं चल रहा है कि मुसलमानों को बदनाम करो। बिल्कुल गलत था किसी भी लड़के को गोली मारना, लेकिन यह भी गलत था कि घर में घुस करके किसी के झंडा उतार के दूसरा झंडा लगा रहे हो। पहले जो पत्थर चले ना, एक सेकंड